मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में बढ़ती आबादी और बढ़ते वसाइल के चलते दिन ब दिन शहर वसी होता जा रहा है। इसी का फायदा उठाकर जमीन माफिया अपने मफाद के चलते गरीबों के खून पसीने की कमाई को बड़ी बेदर्दी से लूटकर अनधिकृत बस्ती बसाने का काम शासन प्रशासन में बैठे भ्रष्टाचारी अधिकारियों कर्मचारियों को साथ लेकर अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और बिजली गिर रही है गरीब अवाम पर, जिसमें इनका इतना ही कसूर है कि वो गरीबी को मद्देनज़र रखते हुए और चंद पैसे बचाने की खातिर अपने खून पसीने की कमाई को इन लुटेरों के सुपुर्द कर रहे हैं। ऐसा ही मामला मालेगांव शहर में गट नंबर 178/3 लब्बैक होटल के पास पेश आया। न मकामी आमदार ने इस कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश की और न ही मौजूदा आमदार की पार्टी का कोई कारकुन यहाँ मौजूद था। गरीबों के आशियाने लुट गए, सब तमाशा देखते रह गए। लेकिन इस वक्त बीजेपी के मकामी लीडर अनीस भाई ने गरीबों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया और ज़मीन माफियाओं को कैफर किरदार तक पहुंचाने की भी बात कही। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। जिससे जमीन लिए उनका नाम मालूम है आपको? हाँ, सिराज दलाल, शफीक दलाल और समीम बानो के पास पैसा रखा हुआ था 55 लाख रुपए। परसों के दिन बोले वो करने से पहले कि यार हम लोग 55 लाख बाकी है, 60 लाख दे रहे बोले हम। वो अगर कल दे देते तो कल उखड़ता नहीं था। ये हरामखोरों ने पैसा खा के बैठ गए हमारा गरीबों का, और जकात फितरा बांटते रमजान में। और चारों दलाल हरामखोरों ने भी खाए। मासूम बच्चे खाना नहीं खा रहे, मट्टी गिर रही, ये गिर रही। अब यार यहाँ के एमएलए जो भी सब एमएलए 50 वीडियो देख रहे हो, और बिरयानी पुलाव चिकन सब चल रहा है उनका। मालेगांव शहर के जो एमएलए मौजूद है, आप लोग से कांटेक्ट किया था क्या? फोन लगाए तो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे जब फोन उठाने के लिए तैयार नहीं तो गरीब लोग की मदद क्या करेंगे? हम लोग बिलक रहे, जब से टूटा, जब से मतलब बिलक रहे, बच्चे रो रहे, माया रो रही है, बहन रो रहे, भाई रो रहे, कुछ रो रहे, सब तबाह हो गया, कुछ बचा नहीं है। खाने तक के कोई पूछने नहीं आया। आमदार के यहाँ एमएलए के जो आज के रहनुमा है हमारे, उनको फोन लगाए तो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। आसिफ साहब को लगाए तो उनके घर में शादी है, कोई मतलब रहनुमा ऐसा नहीं है आगे मतलब गरीबों को मदद करे। इनका आंसू पूछने कौन आया? एमएलए को उनकी खुद की पावर ही नहीं मालूम है कि अब पावर का इस्तेमाल करने होना। इनके पास जाओ तो फोन में उठाते नहीं। आगे बस्ती लोग ने हमको ऐसा जवाब दिया उनके बारे में। लेकिन अगले जब भी इलेक्शन आएगा, जनता ने घर बढ़ाना चाहिए कि जनता की वोट ले लेते हैं और जनता के नौकर रहते हैं। सबसे पहले तो मैं मास इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मालेगांव शहर के अंदर जहाँ भी जुल्म होता है, अन्याय होता है, तो सबसे पहले मास इंडिया ही सरकार तक आवाज पहुंचाता है। जमीन माफिया के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए प्रशासन ने। जिन्हें जमीन बेचा है, जो दलाल ने फ्रॉड किया है, वो इनकी भरपाई भर सकता है। जमीन माफिया लोग पे अब मालेगांव की जनता गरीब ध्यान दो, बेदिखा के कोई भी दलाल लेना चाहिए, जमीन लेना चाहिए, आप लोग होशियार हो जाओ। लेकिन गरीब के आंसू पूछने कोई लीडर यहाँ पे आया क्या? मौजूदा एमएलए यहाँ पे आए क्या? नहीं आए। जो भी नोटिस वगैरह आई है तो नोटिस के अंदर हमको ये बोले कि ठीक है भाई, हम तसल्ली से वो देते रहे हैं। वो तसल्ली से फिर हम यानी यहाँ पर उनकी बातों में आके कुछ हमने आगे कार्रवाई की है नहीं, क्योंकि जगह तो हमने यहाँ पर जो भी दलाल लोग हैं दलालों से ली है। और उनका दलाल लोग ने जो फ्लड यहाँ पे किया तो आप लोग कंप्लेंट किया कि केस के उनके ऊपर कुछ, तो वो दलाल ये बता रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि केस तो हमारे पे हुआ है और केस हमारे पे चल रहा है। तो उन्होंने आपको बोल दिया फिक्र मत करो, मैं बस्ती तो उधर गई, यहाँ से टूट गया। उसके बाद भी लोग घूम रहे, तो उनको तो सबक सिखाना ही होना ना। सवाल ही नहीं आता है। जो हमने उनको पैसा दिया है, जो पैसा दे के हमने जो नोटरी बनाए है, तो हम चाहते हैं कि भाई यानी कानून से भी चाहते हैं कि भाई हमारी जो भी परेशानी है उसको तुम दूर करे, और कानूनन जो भी हमारा हक निकलता है हम बस इतना ही चाहते हैं कि वो हमारा हक हमको मिले। इसी मौके पे पूरा मामला आपने देखा है और सरकार आपकी है, तो आप चाहे मदद भी हो सकती है, आपके ऊपर जो लीडर लोग बात भी कर सकते हैं और जमीन पे जरूर जा सकते हैं। तो आप ये पूरा मामला कभी अच्छा ढंग से गरीब को साथ देते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आज मालेगांव शहर की आवाम, मैं आप लोग से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अब आँख खोल लो। अब हम गरीबों को आँख खोल लेना चाहिए कि हमारा हमदर्द कौन है। जैसे ये मसला जो भी था, कोर्ट मसला था या जो भी लफड़ा था, हम कायदे का पालन करते हैं, हम सरकार के लोग हैं। मगर आज का जो एमएलए है
आज का जो एमएलए है, हमारे गरीब भाई लोग को ये मामलात मालूम नहीं थे। इनके पास नोटिस आती थी, ये जमीन मालक के पास जाते थे, लेकिन वो थपथपा के इनको भिजा देते थे। तो ये सब मामला इतने दिन से चल रहा था। हमारे शहर का एमएलए चाहता तो हमारे गरीब का जो पैसा गया, मामला जो भी था, दोनों पार्टी तीनों पार्टी को बैठा के गरीब आवाम का भी और जो भी मसला था बैठ के पहले इनका रहने का इंतजाम करना था। लेकिन हमारे शहर का एमएलए ऐसा कुछ किया नहीं। आज ऐसी चिलचिलाती धूप में हमारी माँ बहन भाई लोग का जो ये हाल में देखा, मेरे आंख से तो खून के आंसू निकल रहे। इसी मौके पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज मैं इंशाअल्लाह मेरे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, सुरेखा भूसे महिला जिला अध्यक्ष, नितिन पोपले सर, नीलेश केचुए सर जिला अध्यक्ष, इनकी मीटिंग लेके सरकार की जो घरकुल योजना है, उस योजना के तहत इंशाअल्लाह मैं यहाँ की आवाम को घर दिलाने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। और आगे आवाम अगर हम पे विश्वास रखती है, हमारा साथ देती है, तो इंशाअल्लाह मालेगांव से अन्याय खत्म कर दूंगा। जो हम गरीबों के साथ जगह जगह अन्याय होता है, ये खत्म कर दूंगा। ये मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है। बस शर्त ये है कि आवाम मेरे ऊपर भरोसा रखे, मेरा साथ दे। मालेगांव के अंदर आज तक हर ढंग के माफिया लोग का काम तमाम आवाम साथ देगी, जब ही होगा। आवाम को अब आँख खोल लेना चाहिए, मेरी आवाम से भी अपील है ये। सर, आपने जिससे जमीन ली है उनका नाम मालूम है आपको? हाँ, सिराज दलाल, सफीक दलाल और समीम बानो के पास पैसा रखा हुआ था 55 लाख रुपए। परसों के दिन बोले करने से पहले कि यार हम लोग 55 लाख बाकी है, 60 लाख दे रहे बोले हम। वो अगर कल दे देते तो कल उखड़ता नहीं था। ये हरामखोरों ने पैसा खा के बैठ गए हमारा गरीबों का, और ज़कात फितरा बांटते रमजान में। और चारों दलाल हरामखोरों ने भी खाए, और यार रह के हमको बता रहे हो कि हम तुम्हारे साथ में। देखो, जमीन माफिया लोगों के नाम उन्होंने बताया कि एक गरीब के जैसे बदबू कितनी निकल रही है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन मालेगांव शहर के बार में एमएलए को बोलना चाहूँ, आप जनता की वोट ले लेते हैं, जनता को बहका के वोट ले लेते हैं, पुतला के वोट ले लेते हैं, लेकिन गरीब कैसा घर बनाता है। और मालेगांव शहर देखिए 12 घंटा लूम चला के मजदूरी करके 2 से 3 हजार पगार आती है, लेकिन गरीब का हाल पूछो बेघर हो गया। इनका आंसू पूछने कौन आया? एमएलए को उनकी खुद की पावर ही नहीं मालूम है कि अब पावर का इस्तेमाल करने होना। इनके पास जाओ तो फोन में उड़ाते नहीं। आगे बस्ती लोग ने इनके साथ जवाब दिया उनके बारे में। लेकिन अगले जब कोई इलेक्शन आएगा, जनता ने घर बढ़ाना चाहिए, कि जनता की वोट ले लेते हैं और जनता के नौकर रहते हैं। अब बार मैं अपील भी करता हूँ कि मालेगांव शहर में जो लीडर ऐसा चुनो जो मजारी से बात करे, पीड़िता परस्तों को जवाब दे। वो चाहते तो यहाँ मदद कर सकते थे, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन देखते हैं बीजेपी के जो लीडर है ऊपर भी है, ये मदद करेंगे आगे। आप देखते रहे महासंघ लोग। सर, मालेगांव शहर के जो एमएलए मौजूद है, आप लोग से कांटेक्ट किया था क्या? फोन लगाए तो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ पे जब फोन उठाने के लिए तैयार नहीं तो गरीब लोग की मदद क्या करेंगे? हम लोग बिलक रहे, जब से टूटा, जब से मतलब बिलक रहे, बच्चे रो रहे, माया रो रही है, बहन रो रहे, भाई रो रहे, कुछ रो रहे, सब तबाह हो गया, कुछ बचा नहीं है। खाने तक के कोई पूछने नहीं आया। आमदार के यहाँ एमएलए के जो आज के रहनुमा है हमारे, उनको फोन लगाए तो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। आसिफ साहब को लगाए तो उनके घर में शादी है, कोई मतलब रहनुमा ऐसा नहीं है आगे मतलब गरीबों को मदद करे। अब किसको बाप बोलेंगे? हमारा रहनुमा कौन है आज के जो है? एमएलए को आपने कांटेक्ट भी किया तो फोन नहीं उठाए। आज के एमएलए के मतलब फोन लगाए तो फोन नहीं उठाने के लिए तैयार है। 2 फोन गए, फोन नहीं उठाए। देख सकते हैं एमएलए को फोन लगा रहा था, एमएलए ने कॉल इनका उठाया नहीं ना, विजिट किया यहाँ पे। लेकिन जनता इनको अगली बार जवाब भी देंगे। और गरीब की जो बस्ती घर जुड़ा है, इसी मौके पर इनकी मदद करना चाहिए और जमीन माफिया को जेल में डालना चाहिए। और सब हाथ अनिल भाई से लगाए बीजेपी की, ये चाहे तो मसला हल कर सकते हैं, सरकार इनकी है, देखते हैं। और मौजूदा एमएलए को जनता ने यहाँ तो आने भी नहीं देना, अभी जब विजिट पे यहाँ पे आए नहीं। तो जनता का फैसला जनता ने अच्छे से करने होना। आवाम से अपील करता हूँ कि अगर मैं मेरी सरकार से
मेरे जिम्मेदारों से ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और अभी पूरी मालूमात लेके आप लोग के घर का इंतजाम कैसा हो घरकुल योजना से हम आपको आवाज देंगे, तो क्या आप लोग हमारे पास आएंगे? आएंगे। जैसा अभी आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, तो आप लोग को जब मैं मेरे वरिष्ठ नेता लोग के पास बुलाऊंगा तो आप लोग आओगे ना? बिल्कुल आएंगे। इंशाअल्लाह अजीज बड़ी बात नहीं करता। तुम्हारा ये छोटा भाई और तुम्हारा बच्चा ये आमदार से भारी काम नहीं करवा के दिया सरकार से, तो बात ही क्या है। पर हमारी गरीब माँ बहन यहाँ पे जो रह रहे रात दिन एक करके, एक गरीब पे आस रहती है, एक गरीब पे ख्वाब रहता है कि मेरा भी मैं घर बनाऊं, मेरे बच्चे लेके मैं घर के अंदर रहूं, छत के अंदर रहूं। गरीब धूप में यहाँ पानी नहीं है, खाने को नहीं है, लेकिन यहाँ मदद के लिए कोई पहुंचा नहीं है। जिम्मेदार आस पास के लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसी मदद यहाँ उनको नहीं मिल रही है। मौजूदा एमएलए बात करने राजी नहीं है, जबकि एमएलए को वोट मिली, एमएलए यहाँ मौजूद नहीं, खड़ा धूप में हमारे सब बुजुर्ग लोग भी यहाँ मौजूद है। अब भी इलेक्शन आएगा तो मालेगांव शहर में देख दिखा के फैसला करना चाहिए। अच्छा आमदार चुनना चाहिए जो अपनी बात कर सके, अपनी बात रख सके। आमदार सबका होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका उड़ा सकता है, लेकिन मालेगांव शहर के एमएलए यहाँ मौजूद नहीं है। गरीब का आंसू पोछने आए नहीं है, और भी साक्षीदार यहाँ पे वो भी यहाँ पे आए नहीं है। तो जनता ने इनको जवाब देना चाहिए। इनसे कुछ होता नहीं है। गरीब जनता दुख में रहती है, दुख में पलती है।